हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनय कुमार में स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और उसके साथ साथ पहले 15 क्वेश्चंस 15 सवाल भी बनाए थे। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो जो भी क्वेश्चंस मैं भी पढ़ाऊंगा, आज का जो क्लास 2 है, सेकंड क्लास, इसके सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ने के बाद यदि आपको प्रैक्टिस करना हो, मैं तो सलाह दूंगा प्रैक्टिस करें, तो वो क्वेश्चन आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए और सब प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ ए रेशियो बी, इफ ए रेशियो बी इज 8 रेशियो 15, बी रेशियो सी इज 5 रेशियो 8 एंड सी रेशियो डी इज 4 रेशियो 5, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो डी। यदि ए अनुपात बी का वैल्यू है 8:15, बी अनुपात सी का वैल्यू है 5:8 और सी अनुपात डी का वैल्यू है 4:5, तो ए अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमने कल भी बताया था। क्या बताया था कि अगर ए रेशियो बी का मतलब ए बाई बी, बी रेशियो सी का मतलब बी बाई सी, और सी रेशियो डी का मतलब सी बाई डी। यदि ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, क्या आ जाता है? ए बटा डी बच जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग? सारे दिए गए रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए रेशियो बी है 8:15 मतलब 8/15, बी रेशियो सी है 5/8 और सी रेशियो डी है 4/5। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद कितना आएगा? देखिए, ये 8 और ये 8 कट जाएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 4:15। आंसर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स वाई है, तो हमको वैल्यू निकालना है एक्स रेशियो वाई का। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स वाई है, तो एक्स रेशियो वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये +4 xy, इधर क्या +4 xy, इधर लाएंगे तो -4 xy हो जाएगा, और ये +4 y² यहाँ पे रह जाएगा। इधर क्या बच गया? 0। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर, ये +4 xy था, इधर ले आए -4 xy, और ये +4 y बच गया। अब आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का दो फॉर्मूला, एक तो होता है a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a² + 2ab + b²। और a-b² का फॉर्मूला क्या होता है? a-b² का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर याद कर लीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये x a मानेंगे तो a², ये y 2y, ठीक है, और ये -4 xy, इसको मिल सकते हैं। x का स्क्वायर मतलब a², 4y को 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 2 × 4 y², a² + b² फॉर्मूला में आ गया, -2 × a × b। ठीक है, तो a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab इस फॉर्मूला में है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? x - 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये रेशियो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा x² - 2y बराबर 0। फिर ये क्या हो जाएगा? x², ये -2y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? लिखने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, x - 2y = 0। ठीक है, x - 2y = 0, तो ये इधर क्या आ जाएगा? 2y इधर आ जाएगा। फिर ये x/y बराबर 2/1। आंसर ए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि 5x² - 13xy + 6y² = 0 है, तो x रेशियो y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा।
आप सभी फैक्टराइज करने जानते हैं। या 13xy को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दो भाग में बांटेंगे। तो कितना में बांटेंगे, ये 5x² माइनस 13xy है, तो क्या करेंगे, देखिए 5 6 या 30 होता है। 5 ये वाला 5 और ये वाला 6, ये सब स्कूल में आप पढ़े होंगे, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। 5 × 6 बहुतों को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मुझे पता है, जस्ट एक रिवीजन के लिए। अब ये 30 को क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे 10 3 या 30 होता है, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए हम इसको 13xy को तोड़ेंगे, -10xy और -3xy प्लस 6y² बराबर 0। कोई दिक्कत। अब ये दोनों को एक में क्लब कर दीजिए, ये दोनों को एक में क्लब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम 5x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x - 2y। यहाँ पे 3y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x - 2y बराबर 0। दोनों तरफ x - 2y है, दोनों तरफ से x - 2y कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, 5x - 3y = 0। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हमको ध्यान से ये देखना है कि जो हमारे पे आया, क्या आया, x - 2y, x - 2y। ये x - 2y यदि 0 होगा, तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0। हो सकता है कि ये ना 0 होकर के ये 0 हो जाए, तो भी 0 इंटू दिस वन, x - 2y 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो x - 2y 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 5x - 3y 0 के बराबर हो सकता है ना। अब यहाँ से हम x का वैल्यू, x/y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2y, -2y उधर चला जाएगा, तो x = 2y। यहाँ पे x/y, y नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब कितना, 2:1। यहाँ पे ये हो गया। अगर ये केस है, तब क्या हो जाएगा, 5x - 3y उधर चला जाएगा, = 3y। x/y नीचे आ जाएगा, ये 3 यहीं रह जाएगा और 5 यहाँ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 3:5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो यहाँ ध्यान से आप क्या देख पा रहे हैं कि इस केस में हमारे पास, इस केस में हमारे पास 2:1 और 3:5। ठीक है, तो x/y, x अनुपात y का हमें दो वैल्यू मिलता है, 2:1 और 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3:5, 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको हम लोग तोड़ दिए, फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये आया, x - 2y इंटू 5x - 3y, जिसमें हम x - 2y को यहाँ पे केस 1 आता है कि यदि x - 2y = 0 होगा, तो भी ये पूरा 0 हो सकता है। तो पहला संभावना क्या है कि x - 2y बराबर 0 होगा। यहाँ से x/y निकल गया 2:1। दूसरा संभावना ये है कि ये 0 ना होकर ये 0 हो, तो 5x - 3y अगर 0 है, तब x/y बराबर 3:5 होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ये आता है कि x/y का दो वैल्यू हो सकता है, एक 2:1, दूसरा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, यदि a/b, a/b, इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, ये किसके बराबर है, 9 इंटू किसके बराबर है, b/a, मतलब b/a के बराबर है। तो a/b निकालना, ये तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इधर चला जाएगा, b इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a², ये a इधर ले आएंगे तो ये b नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बराबर 9, और नीचे कितना है, 1। अब चूंकि इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, तो ये a/b बराबर, इधर का स्क्वायर हटाने के लिए इधर हम लोग को स्क्वायर रूट में चला जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट 9/1 मतलब √9, 1, 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3/1, दैट मीन्स 3:1 या सिर्फ 3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप अपने हिसाब से जैसा सहूलियत मिले वैसा कर सकते हैं, करने का ऐसा ही था। इसका आंसर हो गया कितना, बी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि 4a/5 बराबर 6b/11 बराबर 8c/9 है, तो a/b/c का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में हाल फिलहाल में पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम एक पहले आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि सपोज अगर a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 है, तो a/b/c क्या होगा। यदि आप मैंने मेरा कल का क्लास देखा है तो आप ये क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरा क्लास 1 देखें, फिर उसके बाद ये क्लास 2 देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो इसलिए उसे जरूर देखें। तो a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/5 है, तो a/b/c क्या होगा। हम बताए थे कि यदि ऐसा रहे, सवाल में इस तरह से रहे, तो हम लोग को पता है यहाँ पे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, कोफिशियंट क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशियंट क्या है 1 है। तो अगर ऊपर में कोफिशियंट 1 हो तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 की स्थिति में a/b/c क्या हो जाएगा, यह जगह 3:4:5, मतलब जो डिनोमिनेटर का सीक्वेंस है 3:4:5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समझ लीजिए, या इसको आप एक कॉन्सेप्ट की तरह भी दिमाग में रख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, तो a/b/c बराबर 3:4:5 होता है। क्यों होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, क्यों होता है मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, रेशियो निकाल करके एक एक करके a/b/b/c निकालेंगे, तो और उसके बाद मर्ज करने के बाद हमें यही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 8। तो हम क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को 1 बनाने का कोशिश करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, इन 4 को, 6 को और 8 को, इन लोग को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा नीचे। अब किससे डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब सवाल उठता है कि किससे डिवाइड करेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम किससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हमें कोफिशिएंट जो है हमारा 4, 6 और 8, इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 4, ये वाला कोफिशिएंट 4, फिर ये 6 और ये फिर 8। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में 4, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हो जाएगा 24। तो क्या करेंगे, सबको सबको 1/24 से गुना कर देंगे, इसको हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4a/5 इंटू 1/24 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई, इससे भी। तो देखिए ये 4×6 = 24, तो ये कितना हो जाएगा a/30 होगा। तो ठीक इसी तरह से सब मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझाने के लिए लिखे थे, ये मेरा हो जाएगा 4×6 = 24। ठीक है, ये 4 जो है, ये 4×6 = 24 यहाँ काटेगा, तो और फिर 5×6 = 30, तो ये हो जाएगा a/30। ठीक है, फिर ये 6×6 = 24 और 4×11 = 44, तो b/44। फिर यहाँ c कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 और 3×9 = 27। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए सबका कोफिशिएंट 1 आ गया ना सबका कोफिशिएंट। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है। अभी बताए थे यदि कोफिशिएंट 1 हो तो a/30 बराबर b/44 बराबर c/27 है, तो a/b/c कितना हो जाएगा, 30/44/27, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा सर समझा रहे हैं, इतना लंबा हम बता रहे हैं, तो इतना लंबा परीक्षा में कैसे करेंगे। भाई हमको समझाना है, आप पहले आप चीजों को समझ लीजिए, समझने के बाद आप इसको एक लाइन में बनाइएगा। इतना लिख रहे हैं हम समझाने के लिए,
अभी हम इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे, तो देखिए कुछ भी नहीं करना था यहाँ। ये जो क्वेश्चन था हमारा, 4a/5, 6b/11 और 8c/9, 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24। तो सबको क्या करेंगे, 24 से गुना कर देंगे डिनोमिनेटर, 1/24 मतलब डिनोमिनेटर में 24 से हो जाएगा, तो गुना 24 गुना 24 गुना 24। अब देखिए 4 छक 24 मतलब 5 छक 30, 6 चौके 24 मतलब 11 चौके 44, 8 तिया 24 मतलब 9 तिया 27। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर, क्योंकि हम जान रहे हैं a/30, b/44, c/27, तो आंसर यही होगा बेसिक। वो इतना समझाएं आपको समझ जाइए, उसके बाद अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और अपने आपको फ्लुएंट कीजिए उन सब चीजों में। एग्जाम में आप एक लाइन में ही बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है अब अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आपको इसमें कलम पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, और वो है कंपाउंड रेशियो का कॉन्सेप्ट। क्या है? कंपाउंड रेशियो का कॉन्सेप्ट, मिश्र अनुपात जिसको हिंदी में। ठीक है, तो पढ़ने से पहले क्या जानेंगे, पढ़ने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट जानेंगे? मिश्र अनुपात। कौन सा कॉन्सेप्ट जानने जा रहे हैं बच्चों? मिश्र अनुपात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिक्स्ड रेशियो भी बोलते हैं, MIXED, मिक्स रेशियो। ठीक है, या इसी को बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। क्या बोला जाता है? कंपाउंड रेशियो। तो सबसे पहले कंपाउंड रेशियो क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड रेशियो में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ आपके पास 5:3, तो 5:3 को कैसे लिखेंगे, 5/3। उसके बाद कोई रेशियो दिया हुआ, मान लीजिए 7/6, 7:6, तो इसको हम 7/6 लिखेंगे। कोई अनुपात अगर दिया हुआ सपोज 9:40, तो इसको 9/14 लिखेंगे। अब अगर क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि इनका मिक्स्ड रेशियो निकालिए या कंपाउंड रेशियो निकालिए या मिश्र अनुपात निकालिए, किनका किनका, तो यही 5:3 का, 7:6 का और 9:14 का मिश्र मिक्स रेशियो निकालिए, कंपाउंड रेशियो निकालिए या मिश्र अनुपात निकालिए। तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, ये बहुत ही आसान है। जब भी आपको मिक्स रेशियो निकालने के लिए बोले, क्या बोले, मिक्स रेशियो निकालने के लिए बोले, तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, उसके बाद ये 7 दूना 14। ठीक है, ये क्या आ गया, 5/4। इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे 5:4। ये हो जाएगा मेरा आंसर, मतलब कंपाउंड रेशियो। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो कंपाउंड रेशियो मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देना, कंपाउंड रेशियो मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देना, मिक्स रेशियो मतलब सेम एज कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो सब एक ही चीज है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो ऑफ 2:5। तो 2:5 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2/5। 5:11, 5:11 कैसे लिखेंगे, 5:11। 33:8, 33:8 को कैसे लिखेंगे, 33/8। अब कंपाउंड रेशियो निकालना है तो क्या बताए थे, अगर कंपाउंड रेशियो निकालना है तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही तो है हमारा आंसर, बहुत आसान है। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 11 3 जा कट जाएगा, 2 4 जा कट जाएगा, क्या आ गया, 3/4। इसको हम लोग 3:4 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कॉपी कलम लेके बैठेंगे और अच्छे से समझेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है विलोम अनुपात। क्या आ रहा है? विलोम अनुपात। कौन सा कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग बच्चों? विलोम अनुपात, मतलब इनवर्स रेशियो। क्या होता है? हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स रेशियो। नाम से पता चल रहा है, इनवर्स रेशियो, विलोम अनुपात। विलोम अनुपात का मतलब क्या होगा? उल्टा। विलोम अनुपात का मतलब क्या होगा? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे अगर ए रेशियो बी, इसका बोलेगा विलोम अनुपात निकालिए। किसका? ए रेशियो बी का विलोम अनुपात निकालिए। सबसे पहले ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी। अब इसका विलोम अनुपात क्या कर देंगे? तो इसका विलोम अनुपात हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, बी को ऊपर कर देंगे, ए को नीचे कर देंगे, मतलब बी रेशियो ए। तो ए रेशियो बी जो यहाँ पे है, इसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा? बी रेशियो ए। जस्ट उल्टा कर देना, इनवर्स मतलब उलट देना है, उल्टा कर देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग ये क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 71 रेशियो 91। विलोम अनुपात ज्ञात करें। किसका? 71 रेशियो 91 का। तो क्या हो जाएगा? 71 रेशियो 91 का विलोम अनुपात क्या हो जाएगा? इसको उलट देना है, 91 रेशियो 71। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम में पूछा गया नहीं पता, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन के ही किसी एग्जाम में पूछा गया है, प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन? फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। किसका निकालना है? ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ, किसका कंपाउंड रेशियो? इनवर्स रेशियो का। किसके इनवर्स रेशियो का? एक्स वाई रेशियो जेड, जेड वाई रेशियो एक्स, और एक्स जेड रेशियो वाई का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो यहाँ दो चीजें कह रही है, कंपाउंड रेशियो भी कह रहा है और इनवर्स रेशियो भी कह रहा है। ये कंपाउंड रेशियो किसका निकालना है? इनवर्स रेशियो का निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इनवर्स रेशियो निकालेंगे। तो पहला रेशियो हमको दिया हुआ एक्स वाई रेशियो जेड। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स रेशियो, इसको उल्टा कर देंगे, जेड रेशियो एक्स वाई। फिर दूसरा है जेड वाई रेशियो एक्स। इसका इनवर्स क्या होगा? इसको उल्टा कर देंगे, एक्स रेशियो जेड वाई। फिर ये क्या है? एक्स जेड रेशियो वाई। इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? तो वाई रेशियो एक्स जेड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम हम कर लिए। पहला काम क्या था? कि इनवर्स रेशियो निकालना। पहला काम क्या था? इनवर्स रेशियो निकालना। अब इस इनवर्स रेशियो का क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। तो जेड रेशियो एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? जेड बाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स रेशियो जेड वाई क्या ले सकते हैं? एक्स बाई जेड वाई। और वाई रेशियो एक्स जेड को क्या ले सकते हैं? वाई बटा एक्स जेड। क्योंकि कंपाउंड रेशियो निकालना है तो सबको क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे ऊपर में भी एक्स वाई जेड है, नीचे से भी हमारा एक्स वाई और एक जेड कट जाएगा। ठीक है, कट गया। क्या बच गया? ऊपर में बच गया 1, नीचे बच गया एक्स वाई जेड। इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशियो एक्स वाई जेड, जो कि मेरा आंसर है बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाना है, एग्जाम में सीधे आपको इस स्टेप पे पहुंचना है। ये दोनों स्टेप स्किप हो जाना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप लिखना है। और अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में हम इतना नहीं लिखेंगे ना, आपको लिखना है। कहता है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो, सीधा इसका इनवर्स डायरेक्टली लिखेंगे, जेड बाई एक्स वाई। इसका
एक्स बाई जेड वाई, इसका वाई बाई एक्स जेड। कंपाउंड रेशियो निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई जेड ऊपर से कट गया, बच गया मेरा 1/xyz, आंसर बी। इतना ही लिखेंगे अगर आपको लिखने का मन है तो। लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आप माइंड में कैलकुलेट करके सीधा आंसर 1:xyz लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट, डुप्लीकेट रेशियो। क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है डुप्लीकेट रेशियो। क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात। अगर इसको संधि विच्छेद करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात। अब हिंदी वाला नाम से आपको इसका मतलब क्लियर हो गया। ए रेशियो बी, इसका वर्ग अनुपात क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसका वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन में कहता है 3:5, इसका वर्गानुपात निकालिए, डुप्लीकेट रेशियो निकाले, तो क्या करेंगे? इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है 15:1। कितना है? 15:7, सॉरी 1 नहीं था, 7। इसका वर्गानुपात निकालिए, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का रेशियो कितना होता है? 225 और 7 का रेशियो कितना होता है? 49। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए, तो वर्गानुपात मतलब क्या हो गया? वर्गानुपात का मतलब हो गया वर्ग कर देना। वर्गानुपात का मतलब क्या हो गया? वर्ग कर देना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? अभी तक हम लोग पढ़े थे मिश्र अनुपात, उसके बाद पढ़े विलोमानुपात उल्टा वाला, उसके बाद दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए, फिर हम लोग पढ़े वर्गानुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में, और वो है घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसको हम कहेंगे घनानुपात। तो घन, घन किसको कहते हैं? घन क्यूब, इसको कहते हैं ना घन। कहते हैं जिसके सारे भुजा बराबर होते हैं, और इसका जब हम लोगों को आयतन निकालना था तो क्या होता है? भुजा का क्यूब। कहने का मतलब है ट्रिप्लीकेट का जब बात आएगा तो हम क्या कर देंगे? घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन देता है कि ए रेशियो बी का घनानुपात या ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा, तो क्या करेंगे? इसका क्यूब कर देंगे। वर्गानुपात में वर्ग कर देंगे, घनानुपात में क्यूब कर देंगे। ध्यान रहे, वर्गानुपात में वर्ग कर देंगे, घनानुपात में घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ए रेशियो बी का घनानुपात हो जाएगा ए रेशियो बी का क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5:7 का घनानुपात क्या होगा? तो 5:7 का क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 7 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। रेशियो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। क्लियर है यहाँ तक? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या करना है? ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब सबको ट्रिपल कर देना, घन कर देना, क्यूब कर देना। यहाँ क्वेश्चन क्या है? 7:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो 7:9 को 7/9 लिख सकते हैं। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब कर देंगे। 7 का रेशियो हो गया 343 और 9 का रेशियो हो गया 729। इसको हम रेशियो में लिखे 343 रेशियो 729, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या रहा नया कॉन्सेप्ट? सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग? हम लोग इनवर्स रेशियो पढ़े, उल्टा वाला।
उसके बाद कंपाउंड रेशियो पढ़े, मिश्र अनुपात, विलोम अनुपात, मिश्र अनुपात। फिर हम लोगों ने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो। क्या पढ़ा? डुप्लीकेट रेशियो। उसके बाद क्या पढ़ा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या पढ़ा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स मतलब उल्टा, कंपाउंड में मल्टीप्लाई कर देना, डुप्लीकेट में स्क्वायर कर देना है और ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर देना है। अब हम लोग देखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या हो जाता है? सब डुप्लीकेट रेशियो में हम डुप्लीकेट का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर जब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सब डुप्लीकेट रेशियो उपवर्गानुपात। जैसे मान लीजिए कि हमको 49 रेशियो 64 दिया हुआ है और इसका पूछता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा अंडर रूट 49/64। सबको क्या करेंगे? रूट के अंदर डाल देंगे। तो रूट के अंदर 49/64 का मतलब दोनों पे रूट पड़ेगा, रूट 49 अपन रूट 64। रूट 49 कितना होता है? 7, और रूट 64 कितना होता है? 8। इसको लिखेंगे 7/8। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, SDR निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। क्लियर है? अगर पूछता है 5/7 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 रेशियो अंडर रूट 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 225/49, 225/49 कितना है? 225 रेशियो को क्या लिख सकते हैं? 49 का उपवर्गानुपात निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। रूट 25, 225 कितना होता है? 15, और रूट 49 कितना होता है? 7। मतलब 50/7 विल बी द आंसर। तो सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब रूट डाल देंगे, डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर कर देंगे, उसका उल्टा सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब क्या कह रहा है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कॉन्सेप्ट? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपघनानुपात। क्या बोलते हैं? उपघनानुपात। तो उपघनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो हम लोग अभी पढ़े थे। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या कर रहे थे? घनानुपात में क्या कर रहे थे? क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछता है, क्या पूछता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछता है, तो हम क्यूब नहीं, अब क्यूब रूट कर देंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर? याद रहेगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब कर देंगे और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लीकेट STR सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछता है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। कोई दिक्कत है? नहीं। मान लीजिए कि अगर पूछता है 125 रेशियो 729 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 125 इज टू क्यूब रूट ऑफ 729। अब क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है? 5, और ये कितना होता है? तो 9। तो ये हो जाएगा 5/9। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 बनाते हैं। कहता है फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 343 रेशियो 125। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका निकालने बोल रहा है 343/125। इसका क्या निकालने बोल रहा है? इसका बोल रहा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 और क्यूब रूट ऑफ 125। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5,
मतलब 7:5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखिए हम बार बार इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों का मन में बैठ जाए, बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए आप लोगों के दिमाग में, एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे हम लोग पहले हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड रेशियो। क्या पढ़ा? कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने वाला। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनवर्स रेशियो। क्या पढ़ा? इनवर्स रेशियो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में बोलते हैं विलोम अनुपात, उल्टा कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो। क्या पढ़ा? डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गानुपात। इसमें हम लोग को स्क्वायर कर देना था। फिर क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होता है बच्चों? ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। फिर इसका डुप्लीकेट का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, और ट्रिप्लीकेट का पढ़ लिए हम लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे और इसमें क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर है? अब बताइए, ए रेशियो बी, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? बी रेशियो ए। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा? ए क्यूब इज टू बी क्यूब। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा? रूट ए इज टू रूट बी। इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? तो क्यूब रूट ए इज टू क्यूब रूट बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये चारों कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को पढ़ा दिया, समझाया भी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर कर दूं। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है, हो सकता है उन्हें मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो लग रही होगी, लेकिन मुझे सभी बच्चों का ध्यान रखना है, जो पढ़ रखे हैं उन्हें भी, और जिन्हें जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो यदि आपको इन सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी अच्छे से है तो आप इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके पूरे क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 343 रेशियो थ्री, अच्छा ये तो हम लोगों ने बना लिया ना, सॉरी। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? इफ 10x plus 5 ratio 42x plus 8 is the triplicate ratio for 5 ratio 8, then find x cube। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? क्वेश्चन में निकालना है एक्स क्यूब। इसका मतलब हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी? पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, कह रहा है ये जो है 10x plus 5 रेशियो 42x plus 8, ये जो है 5:8, 5:8 का घनानुपात है, ट्रिप्लीकेट रेशियो है। तो भाई 10x/8 को क्या लिख सकते हैं? 10x+5 अपॉन 42x+8, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, ये 5:8 का घनानुपात है, मतलब ये किसके बराबर है? 5:8 का घनानुपात। तो 5:8 मतलब 5/8, और इसका घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या कितना हो जाएगा? इसका क्यूब कर देंगे, हो जाएगा ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, यहां से हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो एक्स क्यूब का वैल्यू निकल जाएगा ना। अब यहां से एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये कितना हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का रेशियो 125, और 8 का रेशियो 512, हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना हम वैल्यू पुटिंग मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या लगाता है? वैल्यू पुटिंग मेथड।
तो वैल्यू पुटिंग मेथड हम कैसे करेंगे? इसमें क्या करते हैं, देखिए, वैसे तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन से हम छांट सकते हैं। ये किसका क्यूब है? ये 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 11 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 12 का क्यूब है। ठीक है। और ये किसका क्यूब है? ये आई थिंक, ये किसका क्यूब है? ये 13 का क्यूब। ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, यही चार ऑप्शन में से किसी किसी का वैल्यू एक्स से होगा। देखिए, एक्स का वैल्यू यदि हम 10 पुट करते हैं तो 10 दहा 100 और 5 105, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 11 का, एक्स का वैल्यू 11 मानते हैं तो 11 दहा 110 और 5 115, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। अब क्या है? 12, अगर एक्स का वैल्यू 12 है तो 10 गुना 12 120 प्लस 5 125, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा हो जाएगा आंसर डी। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम उसको स्टेप वाइज हर बार सॉल्व करें। स्टेप के लिए मैंने कल भी बताया था कि स्टेप के लिए आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको नंबर मिलेंगे आंसर के। तो आंसर हम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल लें, इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कि 10x+5, 10x+5 अपॉन 42x+8, ये जो है 5/8 का घनानुपात है, मतलब 5/8 का क्यूब है। ठीक है। तो घनानुपात यही होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512। अब हम x का वैल्यू वैल्यू पुटिंग मेथड से निकालेंगे। ये किसका क्यूब है? ये 10 का क्यूब है। ये 11 का क्यूब है। ये 12 का क्यूब है। और ये 13 का क्यूब है। ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। अगर 10 पुटअप करते हैं x का वैल्यू, क्योंकि हमको एक्स क्यूब निकालना है। ये किसका वैल्यू था? एक्स क्यूब का था, तो ये x का वैल्यू 10 होगा। अगर 10 रखते हैं, 10 दस तो 105 नहीं कर रहा है, 11 नहीं कर रहा है, 12 रख रहे हैं, x का वैल्यू 12 रख रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। और 12 का क्यूब होता है 1728, इसलिए आंसर हो जाएगा 1728, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्यूब और स्क्वायर, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। क्यूब एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है। ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। बाकी आप बनाते चलेंगे तो चीजों को आप सॉल्व करते चलेंगे तो काफी चीजें साथ में याद होती चली जाएंगी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ x and y are two numbers having opposite signs such that x square is to y square is equal to 49 is to 64, then what is the value of 5x minus 6y is to 6x minus 7y? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ बेहतरीन चीज छिपा हुआ है। ये देखने में जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। ठीक है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा देखिए। कहता है x और y है, दो संख्याएं हैं, टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब यदि एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है। ये ध्यान रखना है। सच दैट, इस प्रकार की, एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 रेशियो 64 है, तब हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49/64। यहाँ से हमारा एक्स बाई वाई क्या निकल जाएगा? इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8। ठीक। अब क्वेश्चन में कहता है कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, उन ये विपरीत चिन्हों वाले हैं। क्या है? विपरीत चिन्हों वाले हैं। सेम साइन नहीं है, एक का अगर प्लस है तो दूसरा का माइनस है। तो अगर हम इसको प्लस मान लें, इसको माइनस मान लें, आप
चेंज भी कर सकते हैं, इसको माइनस मान सकते हैं, इसको प्लस मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम इसको मान लिए प्लस, इसको मान लिए माइनस, ये +7 है और ये -8 है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है 5x - 6y अपॉन 6x - 7y का वैल्यू। कल हमने इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हम बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ये देखना है कि न्यूमरेटर में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में पावर सेम है कि नहीं। अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तब क्या करेंगे? अगर पावर सेम है तो हम x का वैल्यू 7 ले सकते हैं, +7, और यहाँ पे y का वैल्यू -8 ले सकते हैं। तो ये 5, x का वैल्यू 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सतह 35 हो जाएगा ना। यहाँ पे माइनस है। अच्छा, y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? -8। तो -8 और ये -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? +48 हो जाएगा ना। 8 6 48, 8 6 48 और माइनस माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ है 6x, x का वैल्यू 7, तो 7 6 42, 7 6 42, फिर यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस और 7 और 8, -7 -8, तो कितना हो जाएगा? +7 8 56 आ गया। 35 और 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 83। और नीचे कितना हो जाएगा? 98। मतलब 83:98 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगर ये क्वेश्चन समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है और आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, x² / y² का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 49:64। ठीक है, 49:64 यहाँ पे ये दिया हुआ है। इससे हमारा x/y निकल गया 7/8। क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों का अपोजिट साइन है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। आप इसको माइनस इसको प्लस लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, हम कल बताए थे। कल 2 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे बनाए भी थे। यदि ऊपर का और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम होगा तो हम डायरेक्टली x का वैल्यू ऊपर वाला ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। मतलब x का वैल्यू यहाँ +7 लेंगे, y का वैल्यू -8 लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 83:98, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पे है तो रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई यह ध्यान रखिएगा, रेशियो के में पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अब अलजेब्रा का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा हम फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला में कहता है कि a³ + b³। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको जान लीजिए। a³ + b³, और दूसरा एक फार्मूला हम लोग जानेंगे a² - b²। अब आप बोले यही दोनों फार्मूला क्यों बता रहे हैं अभी? ये दोनों फार्मूला अभी आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो आपके क्वेश्चन बताएंगे उसमें यही दोनों फार्मूला का हमको जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए हम आपको ये फार्मूला बता रहे हैं। तो a³ + b³ बराबर होता है a + b, a² - ab + b²। कोई दिक्कत नहीं। तो a³ + b³ बराबर होता है a + b इंटू a² - ab + b²। और a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये सब फॉर्मूला आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनको ये फॉर्मूला काफी अच्छे से याद भी होगा और समझते भी होंगे। मैं बस आपके रिवीजन के लिए ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² - ab + b², और a² - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको आप अगर आप अपने कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए x³ + y³ रेशियो x² - xy + y² = 3:1, and x² - y² ratio x + y = 5/6, then what is the value of 2x ratio 3y?
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब x और y निकालने के लिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दो चीजें दी गई। अगर ध्यान से देखें तो अभी हम जो फॉर्मूला बताए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में टूट जाएगा। और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बच जाएगा एक्स प्लस वाई। क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई। मतलब एक्स बाय प्लस वाई कितना है? 3:1 मतलब 3 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्स रेशियो माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक्स ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा, यहाँ एक्स माइनस वाई बच जाएगा, तो ये बच हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5/6 होगा ना। चलिए, अब हम थोड़ा यहाँ पे बता दिए, एग्जामिनेशन हमने आपको ऐसे करना है, ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको साफ साफ एक बार लिख के बता रहा हूँ। तो देखिए, ऊपर में क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3:1। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाता है? ये हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा तो बचा क्या? एक्स प्लस वाई। मतलब एक्स प्लस वाई हमारा आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ और बटा एक्स प्लस वाई बराबर 5:6 दिया हुआ। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितने के बराबर होता है? ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के बराबर। ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 5/6 आ गया ना। एक्स माइनस वाई बच गया बराबर 5/6। अब यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो यदि हम ये दोनों इक्वेशन को, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको ऐड कर देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, हमारा बच जाएगा एक्स। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वाई वाई कट गया, हमारा क्या आ गया? एक्स प्लस एक्स 2x बराबर 3 + 5/6, जो कि हो जाएगा 6×3 = 18, 25, 27। ठीक है, और 2×6 = 12। ये मेरा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 23/12 माइनस 5/6। 23/12 माइनस 5/6, यहाँ पे पुट करेंगे 23/12, ये वाई इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? देखिए ये हो जाएगा 13/12। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप। 12 एलसीएम ले लेंगे, 6×2 = 12, 2×5 = 10, 10 में 10 गया तो 13, 13/12। क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 2x/3y। मतलब x के जगह में x का वैल्यू पुट कर देंगे 23/12, और यहाँ पुट कर देंगे 3 × 13/12। ये और ये दोनों जगह से कट जाएगा, 23×2 = 46, 13×3 = 39, हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, एग्जामिनेशन में आपको इतना समय नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को माइंड में ही सॉल्व करेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से लिख के समझ लीजिए, समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आप इसे शॉर्ट में बना सकेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से सीधा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कट करेंगे तो ये सीधा यहाँ से लिख दीजिएगा कि आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, और यहाँ से एक्स माइनस वाई आ गया, जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ के एक्स और वाई निकालेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा रहा आज का क्लास, सेकंड क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आशा करते हैं कि हम आप सभी को समझाने में सफल हुए होंगे। यदि आप लोगों को मैं नहीं समझा पाया कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा भी लगा हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं आप सभी को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट ला सकूं, मेहनत कर सकूं। ठीक है, चैनल क्वेश्चंस बनाने में, बताने और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आप सभी के सामने लाइव आ सकूं, इसलिए मुझे सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता भी है।
तो कृपया करके, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी बातें आपको समझ में आई हो और क्वेश्चंस आप समझ पाए हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ये पहले किसी न किसी परीक्षा में, एसएससी के, रेलवे के, ये सब परीक्षा में पूछे गए सवाल ही हैं, ठीक है। और इस पूरे सीरीज में हम 300 से अधिक सवाल करने वाले हैं, और इसमें मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऑल टाइप, ऑल टाइप्स, सारे टाइप बताने वाला हूँ, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। और इसके बाद आप कोई भी परीक्षा बैठेंगे जहां पे मैथ्स से क्वेश्चन आ रहा है, और मैथ्स से अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस सीरीज में मेरे साथ बने रहें। ये कंप्लीट फ्री बैच है, और मैं इसमें अरिथमेटिक और एडवांस मैथ दोनों पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन सुबह में मैं 8 बजे आपके लिए वीडियो लाया करूंगा। हर दिन आपको सुबह में, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, हर दिन पढ़े, क्योंकि हर एक दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे दिन के वीडियो के साथ इंटरलिंक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो यदि आप अभी तक मेरा पहला वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन का नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स विद विनय कुमार चैनल में सारे कंटेंट को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप पहला क्लास को जरूर देखें, फिर ये दूसरा क्लास को देखें, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, थर्ड क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल तीसरा क्लास होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, और उस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम उसे बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।